घर का आंगन जैसे सन्नाटे में डूबा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी जैसे उदासी ओढ़े खड़ी थीं। ठाकुर हवेली में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं रही। रसोई में तवे की छनक की जगह अब चिंता की आवाजें गूंज रही थीं। अमर दादा की नौकरी जा चुकी है, खर्चे सिर चढ़ चुके हैं और घर के मर्दों के चेहरे पर बेबसी की लकीरें साफ दिखती हैं। सबके होठों पर एक ही बात थी, हम इतने लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। पोल्टो की यह बात जैसे दीवारों से टकराकर गूंज उठी। हवेली की पुरानी दीवारें भी जैसे सुन रही थीं कि इस घर का आधार अब हिल चुका है। उसी वक्त दरवाजे पर मिली खड़ी थी। वही मिली दुर्गा देवी की बेटी, जिसकी जिंदगी पहले ही पति की मौत से टूट चुकी थी। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। आंखों में आंसू, हाथ में एक छोटी सी गठरी और दिल में सवाल, अब कहाँ जाऊं। वह धीरे धीरे अपने मायके की चौखट पर पहुंचती है। वही चौखट जहां कभी उसकी विदाई हुई थी, आज वहीं लौट आई थी, पर एक टूटी हुई जिंदगी के साथ। आना, चारुलता, परोमिता और नीता, चारों बहुएं जैसे उस दर्द को महसूस करती हैं। चार औरतें, चार सोच, पर एक ही भावना, मिली को घर वापस लाना है। वे सब मिलकर फैसला करती हैं कि मिली अब इस घर में रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर इस फैसले ने हवेली की नींव को हिला दिया। घर में हलचल मच गई। पिशीमोनी ने कहा, अब मैं अलग चूल्हा जलाऊंगी। पोल्टो की आंखों में नाराजगी थी, और अर्जुन, वह तो गुस्से में फट पड़ा। वह अहाना से बोला, तुम अपने कदमों से इस घर की नींव हिला रही हो, अहाना। पर अहाना अब वो पुरानी, डरने वाली बहू नहीं थी। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर नींव में इंसानियत हो तो घर कभी नहीं गिरता, अर्जुन। वह जानती थी, औरत की ताकत उसके आंसुओं में नहीं, उसके हौसले में होती है। और तभी एक शाम, जब घर में सन्नाटा फैला था, अहाना दुर्गा देवी के पास गई। धीरे से बोली, माँ जी, आप तो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाती हैं। क्यों ना हम सब मिलकर वो मूर्तियां बनाएं और बेचें? शायद इससे घर की हालत सुधर जाए। पहले तो सब चुप रहे। फिर धीरे धीरे कमरे में हंसी गूंजी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि यह बात काम कर सकती है। पर वही पल कहानी का मोड़ बन गया। रात गहराती है। दुर्गा देवी अपनी अलमारी खोलती हैं। वहां से एक पुराना लाल मखमली डिब्बा निकालती हैं, उनके गहनों का। वही गहने जो उनके पति ने शादी के वक्त पहनाए थे। हर गहने को छूते हुए जैसे पुरानी यादें लौट आती हैं, वह हंसी, वह परंपरा, वह वचन, जब उन्होंने इस घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अब वही जिम्मेदारी फिर से सामने थी, पर इस बार किसी की इज्जत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद बचाने की। दुर्गा देवी गहनों को देखती हैं, गहरी सांस लेती हैं और खुद से कहती हैं, अगर इन गहनों की चमक से घर की रोशनी लौट सकती है, तो इन्हें पहनने का क्या मतलब। अगली सुबह वह बाजार की ओर निकलती हैं। हाथों में वही डिब्बा, आंखों में दृढ़ता और दिल में मां का दर्द। गहनों की दुकान के सामने जाकर वह धीरे से कहती हैं, इनसे जो मिलेगा उससे मैं मिट्टी खरीदूंगी, वो मिट्टी जिससे मेरा घर फिर से बन सकेगा। उस पल हवेली के हर कोने में एक अनकही भावना उठती है। वह सिर्फ गहने नहीं बेच रही थीं, वह अपना अतीत गिरवी रख रही थीं ताकि अपने परिवार का भविष्य खरीद सकें। दर्शक के दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। हर माँ, हर औरत उस दृश्य में खुद को देखती है। घर लौटते वक्त उनके हाथ खाली थे, पर आंखों में उम्मीद की लौ थी। आंगन में पहुंचते ही उन्होंने अहाना से कहा, अब शुरू करते हैं। ये रंग और मिट्टी के ढेले आंगन में फैले हैं। चारों बहुएं बैठती हैं, हाथों में मिट्टी उठाती हैं। अहाना कहती है, इस मिट्टी में बस हिम्मत मिलाओ, माँ जी की दुआ मिल जाएगी। धीरे धीरे मूर्तियों के आकार बनते हैं। मिट्टी में उंगलियों के निशान के साथ उम्मीद के आकार भी उभरने लगते हैं। मिली के आंसू, अहाना की मेहनत, चारुलता की सादगी, नीता की मुस्कान, सब इस मिट्टी में घुल जाते हैं। घर का आंगन जो कभी तनाव से भरा था, अब फिर से जीवन से भर गया है। पर रास्ता इतना आसान नहीं। बाजार की बातें, समाज के ताने और मर्दों की नजरें, सब एक नई दीवार खड़ी कर रही हैं। लेकिन इस बार औरतें नहीं झुकेंगी। अहाना की आवाज गूंजती है,
अगर समाज के डर से औरत रुक जाती तो कोई माँ अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। दुर्गा देवी उस पल गर्व से मुस्कुराती हैं। वह समझ चुकी हैं कि असली घर वही है जो औरत के दम पर खड़ा हो। अब ठाकुर हवेली में सिर्फ परंपरा नहीं, बदलाव की खुशबू भी फैल चुकी है। हवेली के आंगन में मिट्टी की खुशबू अब रोज की बात बन गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ बहुएं अपने काम में लग जाती, कोई रंग घोलती, कोई मूर्ति के बाल बनाती, कोई बारीक नक्काशी करती। दुर्गा देवी दूर से यह सब देखती और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती। वो जानती थीं, अब ये औरतें सिर्फ बहुएं नहीं, ये घर की नई नींव हैं। पर हवेली के कुछ लोग इस बदलाव को पचा नहीं पा रहे थे। पोल्टो, ठाकुर जी का छोटा बेटा, एक दिन गुस्से में बोला, माँ, आप अपने गहने बेचकर क्या साबित करना चाहती हैं? औरतें अब बाजार जाएंगी, लोगों में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? दुर्गा देवी ने शांत स्वर में कहा, इज्जत वो नहीं जो लोग देखें बेटा, इज्जत वो है जो दिल में बनी रहे। जब पेट भूखा हो तो सोने के गहने शर्म नहीं बचा सकते। उसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। पोल्टो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी और झिझक दोनों साफ थी। उधर अहाना, चारुलता, परोमिता और नीता ने एक छोटे से कमरे को कार्यशाला बना लिया था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे ताकि पेंट के छींटे न पड़े, और बीच में एक बड़ी मेज रखी थी जिस पर अधूरी मूर्तियां सजी थीं। मिट्टी, रंग और ब्रश के बीच से उठती थी मेहनत की महक। हर मूर्ति के साथ इन औरतों की जिंदगी भी आकार ले रही थी। पर मुश्किलें खत्म कहाँ होती हैं? एक दिन जब अहाना बाजार में मूर्तियां बेचने गई, कुछ लोगों ने ताने कसने शुरू किए। देखो, ठाकुर परिवार की बहू अब बाजार में मूर्तियां बेच रही है। जिस घर में कभी नौकर आते थे, अब वही औरतें ग्राहक बुला रही हैं। अहाना ने बस मुस्कुराकर कहा, कमाई छोटी हो या बड़ी, ईमान की होनी चाहिए। हमें शर्म नहीं, गर्व है कि हम अपने दम पर खड़ी हैं। उसके इस जवाब ने वहां खड़े कई चेहरों को झुका दिया। लेकिन कुछ निगाहें अब भी अहाना पर तिरछी पड़ी थीं, जिनमें ईर्ष्या और नफरत दोनों थी। इधर ठाकुर जी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, उनके भीतर एक अलग ही ज्वाला उठ रही थी। उन्हें लगता था कि यह सब उनके अधिकार को चुनौती दे रहा है। एक दिन उन्होंने अमर दादा से कहा, औरतें जब घर की मर्यादा भूल जाएं, तो घर ढह जाता है। अमर दादा चुप थे, पर उनके दिल में भी सवाल उठने लगे थे। क्या सच में मर्यादा वही है जो औरत को घर की चारदीवारी में कैद रखे?